चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर टॉपिक ना। इससे पहले हमने संज्ञा और क्या पढ़ा था? ये व्यंजन वर्णमाला। हाँ, व्यंजन वर्णमाला और संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, सॉरी शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे आज हम? शब्द विचार। अच्छा, शब्द विचार से आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा है कि शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द का मतलब, मनीषा सामने देखो, सीधा बंद करो कॉपी। ठीक है, जो समझा रहा हूँ समझो, फिर उसके बाद देखो। शब्द से तुम्हें कुछ पता चल रहा है? शब्द विचार पता चल रहा है या नहीं? शब्दों पर विचार करना। क्या? शब्दों पर विचार करना। कि शब्द कैसे बनता है, उसके अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, ये सारे पेपर में पूछता है। क्योंकि इसका कैसे होएगा, इसका कैसे होएगा। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्या? शब्द विचार। तो सबसे पहले नोट तो कर ही लिया ना सबने? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी परिभाषा से। परिभाषा क्या होता है? परिचय होता है। क्या होता है? परिचय। इस शब्द विचार का परिचय क्या है, इसका मतलब क्या है, परिभाषा डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो शुरू करें। देखते हैं सबसे पहले शब्द विचार की परिभाषा। आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी, एक शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूनतम इकाई क्या होती है? अक्षर। अक्षर से बड़ा मिलकर क्या बनता है? शब्द से क्या बनती है? पूरी वाक्य की लाइन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है परिभाषा। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। क्या है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? शब्द। यानी कि वाक्य की न्यूनतम इकाई कौन सी है? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य। क्योंकि हम लाइन में बोलते हैं ना, एक में अक्सर तो बोलते नहीं कि अब, कल, परसों, ऐसा नहीं बोलते ना, लेकिन आजकल, परसों, ऐसा मिलके बोलते ना, पूरी लाइन आती है। ठीक है, इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं मैं कल कॉलेज जाऊंगा, इसमें शब्द आ गए ना, वाक्य के बाद क्या आ गया? शब्द। अब देखो शब्द है, ठीक है। वर्ण अथवा, इसमें क्या देखो, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसका कोई अर्थ हो वो क्या होता है? वो शब्द कहलाते हैं। जैसे कह रहे हैं, क्या कह रहा है? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ हो, वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? जब टेस्ट बनाऊंगा तुम्हारा, जो मैंने बताया था कैश वाला टेस्ट है, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसे प्राइज मिलेगा कैश। पैसे मिलेंगे नगद। ठीक है, तो हाँ, जो मैं 3 टॉपिक कवर कर लूंगा तो उसके बाद मैं एक करवाऊंगा, और उसमें सबसे ज्यादा नंबर जिसके आएंगे टॉप 2 को। कितने को? सिर्फ नहीं, टॉप 2 मैं लुट जाऊंगा। चलो 3 ले लिया, टॉप 3 जिसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएगा उसको मिलेगा कैश प्राइज। ठीक है, फर्स्ट को ज्यादा, हाँ, थर्ड सेकंड को कम, थर्ड को और कम। ठीक है, चलो कहलाते हैं। अब देखो शब्द जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शब्द हम जो भी यूज करेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक सार्थक शब्द और एक निरार्थक। ठीक है, एक सार्थक और एक निरार्थक होता है। ठीक है, निरर्थक शब्द होता है। अब देखते हैं सार्थक और निरर्थक कौन कौन से हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूंगा कि मुख्य शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, मैं टिक लगा दूं, नंबर दे दूंगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होते हैं, 2 होते हैं। तो तुमको टिक ही लगाना रहेगा सिर्फ। ठीक है, 2 कि 2 प्रकार होते हैं। या मैं पूछ लूंगा कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, सार्थक, निरर्थक। ठीक है, अब देखो सार्थक कौन कौन से, ठीक है, ये जानना जरूरी है। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जैसे मंदिर। मंदिर तुम्हें पता है क्या होता है? मस्जिद, मंदिर कुछ भी लिख सकते हो।
पुस्तक तुमको पता है जिससे तुम पढ़ते हो किताब, अर्थ है ना उसका कुछ। और ग्रह, ग्रह क्या होता है? जैसे कोई आता है सामान लेने। ग्रह, ग्रह, ग्राहक नहीं, ग्रह, शनि ग्रह। ग्रह है। घर घर को ग्रह नहीं बोलते। हाँ, घर वो क्या बोलते ठीक है, अरे यार तुम्हें कहा जा रहा है नगर। नगर, तुम्हें पता है आदि। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है वो सारे कौन से होते हैं? कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द। निरार्थक शब्द, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरार्थक कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल, कौन सी बोलचाल की भाषा में करते हो, इसे निरार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे फटाफट, फटाचट, धर धर आदि। ये ऐसे शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये निरार्थक शब्द। ठीक है, समझिए। अब इसका कोई, अब तुम बताओ नहीं जा रहे, कहेंगे ना फटाफट कर फटाफट, तो फटाफट का कोई अर्थ हुआ क्या? वो तो हमें पता चल रहा है, पता चल रहा है कि वो रिलेटेड किससे कर रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं तुम्हें फटाफट कह दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं निरार्थक शब्द जो है ना, मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। किसके उत्पत्ति के आधार पर? जैसे हर एक चीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अभी हम तुमको देख रहे हैं, अभी रुको थोड़ी देर, सबको बताते हैं। क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो भाई? ये बोल रहे थे हसन को चुप करा ले, नहीं तो पटे पटे ये लगाएंगे। मैं ना, ओए तुम सबको अभी मैं उल्टा लटका दूंगा, सही बता रहा हूँ। इसमें शांत बैठो, तुम्हें क्या पता, मैं देख नहीं रहा। शांत से पढ़ लो यार, जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो समझ लो, आगे तो मेरे लिए काम आएगा। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तत्सम, क्या होता है? तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। ये सारे क्या होते हैं? ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इनके तुमने नाम भी सुना होगा संस्कृत में। तत्सम संस्कृत शब्द है, तद्भव ये भी संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देशज मतलब देश का जो है, विदेशज जो विदेश का है, नाम से पता चलता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4। ठीक है, तो आज की क्लास कितनी ही रहेगी? कहाँ तक हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा शब्द विचार, ठीक है, परिभाषा इसकी देखी, ठीक है, मुख्य शब्द, मुख्य 2 प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते ये देखा, सार्थक और निरार्थक शब्द के उदाहरण देखे और उसकी परिभाषा देखी, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं वो देखा। ठीक है, ये हमारा आज क्लोज हुआ, यहीं पे क्लास खत्म हुई। और इसका कल मैं करवाऊंगा आगे की वो कितने प्रकार के होते हैं, 1 से 2 क्लास इसमें लगेगी। ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत? और जो नहीं आया या जिसको दोबारा देखनी है वो रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर BV एकेडमी सर्च करके देख सकता है। ठीक है, BV एकेडमी, वी और एकेडमी। देखो B ऐसे डाल देना, BV एकेडमी का स्पेलिंग चलो पर लिखा है। एकेडमी, हाँ एकेडमी डालना, आ जाएगा। वहाँ पे जितनी क्लासें मैं यहाँ पे लेता हूँ वो सारी अपलोड हो जाती है, आराम से देखना, आराम से। ठीक है, ओके, चले खत्म करें।